ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है और बाहर वाला जो स्फेयर है ना उसकी अर्थिंग कर रहे हैं। ये रेडियस हमारा R1 है और ये रेडियस हमारा R2 है। अब एक बात बताओ, अगर हमने इनर स्फेयर को एक चार्ज प्लस क्यू दे दिया तो क्या होगा? प्लस क्यू सरफेस पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है पूर्वा? हाँ तो ये प्लस क्यू चार्ज सरफेस पे आ गया। अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, है ना आर्ची? हाँ सर। ये हमारा माइनस क्यू हो गया। तो सबसे बाहर क्या हो जाएगा? नेट चार्ज तो क्यू होना है ना, तो बाहर फिर क्या हो जाएगा? जो चार्ज रहेगा वो अर्थ में चला जाएगा, है ना? जो आउटर सरफेस में प्लस क्यू चार्ज आएगा वो अर्थ में चला जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सर नहीं समझ रहा। तुम्हें नहीं समझेगा रुद्र, तुम जितना समझ में आए उतना समझते रहो। पूरा समझ में आ रहा है तुम्हें? पूर्वा, आर्ची, सर देखो नेट चार्ज तो क्यू ही होना है ना, तो अगर तुमने ये क्यू किया, ये माइनस क्यू किया और बाहर प्लस क्यू होगा यहाँ पे, तो ये जो चार्ज होगा ये अर्थिंग कर रहे हो तो इसका फ्लो होगा ना, अर्थ में चला जाएगा। सही है ना? क्लियर है यहाँ तक? रितिका यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। अच्छा, मुझे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन R1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये आपने क्या लिखा है? R1 इज ग्रेटर देन R9, डिस्कनेक्ट हो गई थी। इस तुमने कहां तक सुना था? कि चार्जेस ग्राउंड में चले जाएंगे, बस नहीं हाँ, वो सुना। समझा ना कि क्यू चार्ज फ्लो ग्राउंडेड कर दिया तो बाहर जो प्लस क्यू चार्ज आएगा उसका फ्लो होगा ग्राउंड में। वो समझ में आया था ना वहां तक? हाँ। तो उसमें कोई डाउट है? नहीं। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे, अगर किसी को डाउट है रुद्र स्टेटमेंट अच्छे से लिखो तो वो डाउट भी नहीं रहेगा। लिखो रुद्र, तुम एक बात देखो, मैं तो तुम्हें एक साल से जान रहा हूं ना, तो नोट्स अच्छे से बनाओ और तुम स्लो हो ना, तो जो थोड़ा स्लो होता है ना उसको हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क पे जोर दो, अच्छे से नोट्स लिखो जो भी बोल रहा हूँ। बहुत हार्डवर्क करोगे तो अच्छी सक्सेस मिल जाएगी लाइफ में। लिखो, ध्यान से लिखो। मैं ना चार्ज क्यू is given to the inner sphere when a charge q is given to the inner sphere, it is uniformly distributed on its surface. When a charge q is given to inner sphere, it is uniformly distributed
ऑन इट्स सरफेस, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट लिखो, It is uniformly distributed, it is uniformly distributed on its surface, लिख लिया। yes sir. मतलब तुमने जो चार्ज क्यू दिया, देखो ये यूनिफॉर्मली यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट लिख लो, a charge minus q, a charge minus q is induced on the inner surface of outer sphere. A charge minus q is induced on the inner surface of outer sphere. तो देखो ये q था, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, क्योंकि तुमने चार्ज इसको दिया तो इसके सरफेस पे प्लस क्यू आ गया। तो नेट चार्ज इस एरिया में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू आया तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, माइनस क्यू। समझ रहे हो ना तुम लोग। तो a charge minus q is induced on the inner surface of outer sphere। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, the charge plus q, the charge plus q induced on the outer surface, the charge plus q induced on the outer surface of outer sphere, the charge plus q induced on the outer surface of outer sphere flow to earth as it is grounded, flow to earth as it is grounded। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको तुमने Q दिया तो यहाँ पे प्लस Q हो गया, तो यहाँ पे माइनस Q हो गया। अब नेट चार्ज तो प्लस Q होना चाहिए, तो इसलिए बाहर प्लस Q हो गया, और इसको तुमने अर्थिंग कर दी थी, तो ये चार्ज ग्राउंड में चला गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? रुद्र, हाँ सर। पूर्वा समझा? हाँ सर मेरे को नहीं समझा। कौन सा स्टेप नहीं समझा बताओ? वो प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू से माइनस क्यू, वो हाँ। इस एरिया में तो कोई चार्ज नहीं है ना, अगर तुमने यहाँ पे प्लस क्यू किया तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ पे माइनस क्यू करना पड़ेगा ना तुमको। जीरो करना ग्राउंड में। ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी चार्ज होगा इसके अंदर चला जाएगा। हाँ समझ गया। समझा? हाँ जिस चीज की अर्थिंग करते हैं उस पे क्या हो जाता है, उसका चार्ज का फ्लो होने लगता है ना। इंड्यूस होने का मतलब पता ही क्या होता है? इंड्यूस होने का मतलब होता है कि अगर कहीं पे प्लस क्यू है तो इंड्यूस होना मतलब क्या, माइनस। ये देखो इंडक्शन है, तो अगर ये प्लस क्यू है तो सरफेस ये इंड्यूस कब होगा, जब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। समझा? हाँ सर। लेकिन इस पूरी बॉडी पे तुमने प्लस क्यू चार्ज दिया है ना, तो नेट प्लस क्यू चार्ज किस पे आ गया, बाहर वाले सरफेस पे आ गया। क्लियर? यस सर। और ये जो बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। ठीक है? हाँ Clear? ठीक है। अब तुम लोग से मैं पूछ रहा हूं कि अगर आर जो है, आर कोई डिस्टेंस है तुम्हारे सेंटर से, वो R1 से छोटा है, मतलब ये वाला एरिया, तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर आर एरिया कौन सा है? ये इसके अंदर वाला लिखा है ना, R लेस देन R1, R1 से छोटा R, मतलब इसके अंदर बताना है। सर जीरो होगा। जीरो होगा? क्यों जीरो होगा बताओ? सर क्योंकि अंदर जब हम लेते हैं तो
अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज नहीं है तो फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सही ना? हाँ सर। अच्छा, आर ग्रेटर देन R2 के लिए Q by 4 pi epsilon naught R square. इस पे भी तो नेट चार्ज जीरो है ना, अर्थिंग कर दी ना तो कोई चार्ज नहीं है ना रितिका, हाँ सर, समझा। तो ये भी जीरो हो गया। आरची तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, फिर पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, इनर स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। पोटेंशियल कैसे निकालते हो, याद करो। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? AQ by R1। कि देखो, यहाँ पे अगर पोटेंशियल तुम्हें निकालना है तो इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से निकालना पड़ेगा, है ना? एक बार इस सरफेस की वजह से और एक बार इस, दोनों की वजह से यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। तो इसकी वजह से कितना आएगा? KQ बाई R1, और इसकी वजह से कितना आएगा? माइनस KQ बाई R2। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R होता है, याद है? तो ये इस चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से कितनी, R1 है, तो इसलिए KQ बाई R1। इस चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से कितनी, R2 है, इसलिए KQ बाई R2। समझा? यस सर। तो K को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। इनर स्फीयर का ये पोटेंशियल हो गया, सही है ना? ये सबको समझ में आया? सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क बहुत ये हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं समझा। कहाँ तक सुना था तुमने? सर मुझे फर्स्ट पार्ट भी नहीं समझा, वो E इक्वल्स टू 0 लिखा है ना आपने। तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, भेज दूंगा अभी। फिर डिस्कनेक्ट हो जाओगी ना तुम। अभी नेट सही चल रहा है? बताऊं फिर से? भी ठीक है। हाँ सर। अभी बोलूं? सुन रही हो? हाँ सर, शॉर्ट में बता दो। देखो, रेडियस अगर R1 से छोटा होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे? 0। जीरो होगा। तो देखो, वो हम लोगों ने जीरो लिख लिया है, ठीक है? हाँ। और R2 के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। जीरो होगा, वो भी लिख लिया हमने। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना था। ये
यहाँ पे पोटेंशियल अपने को बताना है, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो देखो इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर वन, हाँ और इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, ये माइनस वाले के माइनस के क्यू बाई आर टू। हाँ सर। तो के की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हाँ ठीक है, आउटर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V2। अर्थिंग जिसकी करते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होता है ना। अर्थिंग का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। Yes, sir. जिसकी अर्थिंग कर दी मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, ठीक है। Yes, sir. अब तुमसे अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, एक प्लेट ये हो गई, एक कैपेसिटर की दो प्लेट हो गई प्लस माइनस वाली, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1 माइनस V2। V इक्वल टू क्या है, V1 माइनस V2। तो क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। मतलब अगर स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, हाँ तो C क्या होगा, Q बाई V होगा ना। यस सर। तो C निकल गया ना हमारा, C कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा बताओ, R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। समझ में आया ये पूरा। हाँ सर। Sir, हाँ C is equal to Q by V कैसे आया? पहली क्लास वही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा पढ़ाई क्या करो, फर्स्ट क्लास का नोट्स देखो, लास्ट क्लास का, उसको लिख के फेंक दियोगे कहीं। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें देखो Q इक्वल टू CV लिखा मिला तुम्हें, इससे पहले वाले न्यूटन्स की हुई थी ना क्लास? उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट वाली क्लास। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला में था ही नहीं। इससे पहले वाली क्लास में नहीं थे तुम, जब कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था। नो सर। हाँ तो नोट्स ले लेना चाहिए था ना, कि रुद्र से नोट्स मांग लेना चाहिए था। Q इक्वल टू CV होता है, इससे पहले वाली क्लास का नोट्स ले लेना रुद्र से। रुद्र तुमने लिखा है कि तुमने भी नहीं लिखा है, लिखा है सर। हाँ तो इसको दे देना। अच्छा अब देखो ये एयर या वैक्यूम में ये C तुमने निकाला है, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 माइनस R1। अगर किसी मीडियम में रहेगा, इस प्लेट के बीच में कोई मीडियम लगा दिया गया, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो C हो जाता है, याद है पूर्वा, देखो ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। अगर कोई मीडियम आ जाता है उसकी वैल्यू देंगे, उसको यहाँ पे तुम्हें पुट करना पड़ेगा। अगर ईयर में हम लोग बात कर रहे हैं, प्लेट के बीच में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किए तो ये टर्म नहीं आएगा।
लेकिन अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी परमिटिविटी वैल्यू दी जाएगी, उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेना। क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको? डेरिवेशन कर लोगे स्कूल में? रितिका समझा पूरा? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग डालो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम बना रहे हैं, प्लस सिग्मा डेंसिटी है और ये प्लेट एम है, और इसकी हमने अर्थिंग कर दी है पहले की तरह। दोनों का एरिया सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, सरफेस एरिया दोनों का ए है। अगर ये प्लस सिग्मा होगा, यहाँ माइनस सिग्मा होगा। समझ में आया कैसे? हाँ जैसे पीछे किया था ना, है ना? क्लियर हो रहा है ना? ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, अर्थिंग कर दिया तो फिर ये अर्थ में चला जाएगा, जैसे वहां पे किया था क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। सही है ना? हाँ सर। अब अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अच्छे से सोच के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जीरो। देखो ये कंडक्टर नहीं है ना, दोनों के बीच में मैं बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा क्या? तो सर इसमें चार्ज नहीं रहेगा ना, जो राइट साइड में है जो प्लेट? हाँ, पहले चार्ज नहीं था लेकिन इंड्यूस हो गया ना, प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा। सर अर्थिंग किया तो? क्या पूर्वा? तो अर्थिंग करने के बाद चार्ज नहीं होगा ना एक्सेस तो? हाँ नहीं, इस सरफेस पे नहीं होगा, ये तो चला जाएगा, लेकिन ये जो दोनों सरफेस है वहां पे तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा चार्ज होंगे ना। अच्छा हाँ सर, सर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ। हाँ, कितना होगा बताओ? प्लेट की वजह से कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था क्लास में, बताओ जरा तो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो दोनों सरफेस की वजह से होता था ना, एक सरफेस की वजह से कितना होता था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे तुम पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, और निगेटिव ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये बराबर है इसके बीच में कोई मीडियम अगर होगा तो ये वैल्यू दी होगी, मीडियम नहीं होगा तो सिग्मा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं?
ये एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब इसके बीच में अगर कोई मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू दी रहेगी आपको। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया। सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ईमानदारी से बताओ। रितिका, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सच बोलो। यस सर, समझा। आर्ची, तुमको हाँ सर। ये चीज जो बनाई ये समझ में आई? क्यों किया ये सब समझ रहे हो ना? हाँ सर। एयर के अलावा अगर कोई और मीडियम डाल देंगे तो इसकी वैल्यू देगी। डाइलेक्ट्रिक, उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझा पूर्वा? हाँ सर। ठीक है, समझा। तो अब प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? याद है? E इंटू डी। है ना? सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे ये होता था ना, सब भूल जाओगे क्या तुम लोग? ई डॉट डी डीबी आर। डीबी बाई डी एक्स होता था, याद आया? हाँ सर। ई डॉट डी आर होता था, याद है ना? यस सर। हाँ, तो देखो ई इंटू डी, ई की जगह पुट कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी। सिग्मा की जगह क्या पुट करते हैं बताओ, याद करो, बताया था ये भी। चार्ज बाय वॉल्यूम। सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना? चार्ज बाय एरिया। हाँ, ये क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो पुट कर देते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन डी। ये एप्सिलॉन अपन ये वाला लिख रहे हैं, सही है ना? ठीक है, नॉर्मल हम डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में ही डेराइव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV। तो C क्या हो गया? Q बाई V। Q डेराइव हो गया ना? यस सर। नोट डाउन कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझे। सर आपने यहाँ पे C इक्वल टू Q बाय V किया है ना? हाँ, अब देखो एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको K से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग। तो K, सब कुछ क्लियर है ना? रितिका, पूर्वा, अर्ची? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो मुझे निकाल के बताओ। ये डेरिवेशन नोट कर लो और मुझे आप निकाल के बताओ फोर्स बिटवीन द प्लेट क्या होगा।
फोर्स बिटवीन द प्लेट कितना होगा? सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? और सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन। फोर्स तो ऐसे ही लगेगा ना। रुको, ये मिटा सकता हूँ, ये सब तो लिख लिया होगा ना, मिटा दो ना यस ये। सर। फोर्स कितना होगा? कोई भी फोर्स होगा Q इंटू ई। एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना, तो Q और वो कितना है, सिग्मा अपॉन 2। सही है ना? देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूं ना, वो चीज तुमको समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है वो तो बोल दो कि सर क्या लिखा आपने, नहीं समझा। ये फोर्स में मैंने यहाँ सिग्मा अपॉन 2 क्यों लिखा, समझा? तो वही डाउट था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालेंगे क्या? नेट नहीं डालेंगे ना। याद करो फोर्स कैसे निकालते हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। हाँ सर। याद आया? हाँ है सर। ना? अच्छा, और ये फिर क्यू स्क्वायर, तो ये भी लिख लो। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, आर्ची पूछ लो, कोई डाउट हो तो। मन में नहीं रखना है किसी को कुछ। सर एक बार बता सकते हो कि क्यू स्क्वायर कैसा है? सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिखेंगे ना। जहां पे सिग्मा है वहां पे क्यू बाई ए लिखोगे ना तुम। ओके, हाँ सर। समझा? सर आपने ये फोर्स इस प्लेट दोनों, मतलब वो दोनों प्लेट के बीच का निकाला है ना? हाँ, समझ गए ना? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। उसके बाद हेडिंग डाल लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलो बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ के बारे में। रेजिस्टर्स की तरह होता है ना, सीरीज में या पैरेलल में करना। उसी की तरह होता है कि थोड़ा अंतर होता है? नहीं मतलब अंतर होता है। हाँ, बोलो क्या अंतर होता है? मतलब सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टर का उल्टा होता है, लाइक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है कैपेसिटर की केस में। सर वो सर आप अच्छा, और कोई और बता दो, कोई क्या होता है? सर जैसे वो रेजिस्टेंस पैरेलल में जैसे होता था ना, वैसे कैपेसिटर इन सीरीज में वैसा होता है, मतलब 1/, वैसा। ठीक है, चलो हम लोग बना के देखते हैं।
देखो सीरीज का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर को देखो मैंने सीरीज में ऐड कर दिया, ठीक है ना, यही हुआ ना, मतलब सही है ना, हाँ सर। ठीक है। और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो देखो अभी ऐसा तो तुमने सीखा है ना कि मान लो ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और सबके मान लो कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो चार्ज तो सब पे इक्वल आएगा ना, हाँ सर। यही तो रूल होता है ना सीरीज का। सही बात है ना, सीरीज का यही तो रूल होता है ना कि जो चीजें सीरीज में होती हैं उनमें करंट सेम होता था, याद आया ना, बोलो। हाँ सर। तो हर कैपेसिटर के सराउंडिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ये फील आ रहा है तुम लोगों को। हाँ सर। यहाँ कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सही ना। हाँ सर। तो Q इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3 हो जाएगा। हाँ सर। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा होगा, सही है ना। यस सर। तो V की जगह मैं क्या रख देता हूं, Q बाई C इक्विवेलेंट, सही है ना। हाँ सर। Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3 Q बाई C4 ऐसे ही होगा। तो 1/C अगर सीरीज में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, समझा सबको। यस सर। तो ये रजिस्टर का उल्टा हो गया ना। हाँ सर। यस। ठीक है, नोट कर लो, ये स्कूल में तुम्हारे डिराइव करने के लिए आएगा, तो अच्छे से नोट कर लो। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो कि सर ये कैसे कर रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है, उधर हो रही है तुम लोग जहाँ पे हो। हाँ सर, हमारे इधर भी हो रही है। यस सर। बहुत तूफान आ रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे भी।
कर लिया नोट, बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट रीडिंग डालो, कैपेसिटर इन पैरेलल। अब जरा पैरेलल वाला तुम डेराइव करो, ऐसे ही सोचो जैसे सीरीज में सोचा ना। जैसे सीरीज में सोचा ना, ऐसे पैरेलल में अभी सोचो तो। पैरेलल में सोच के बताओ। CP is equal to C1 plus C2 plus C3। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, डेराइव करके कैसे आया ये बताओ। कर दिया ऑर्डर है बोलो बोलो पूर्वा, कैसे डेराइव किया। सर। टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 plus Q2 plus Q3। तो Q की जगह मैंने ना क्योंकि इस बार चार्ज क्योंकि अलग अलग रहेगा, सही ना। हाँ क्योंकि पैरेलल में तो चार्ज अलग अलग रहेगा ना, यही बोल रही हो ना तुम। हाँ ठीक है। और पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, है ना। हाँ सर। बहुत अच्छा, तो क्या लिखेंगे, सी पैरेलल में है तो पी लिख देता हूं, सी पी वी, C1V, C2V, C3V। समझा आर्ची। सर तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे तो पैरेलल में देखो ऐसे जुड़ता है, देख लो, नोट डाउन कर लो। बढ़ जाए आगे। यस सर। उसके बाद लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगा तुम लोगों से। मेहनत क्या करनी है कि देखो हमारा एक ऐसा कैपेसिटर था, और ये पूरा एरिया ना डी था। इसके बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये वाला जो है, ये डिस्टेंस है D1, और ये डिस्टेंस है D2, और ये पूरा डिस्टेंस है D। एरिया A है ये प्लेट का। तो C तुमको डेराइव करना है, अच्छे से सोच के, पीछे के पेज पलट के, 5 मिनट का टाइम लेके मुझे आंसर बताओ। 6:31 तक अटेम्प्ट करना है अपने को। जो भी करोगे लॉजिकली करोगे, मैं क्रॉस चेक करूंगा, पूछूंगा तुमने ऐसा क्यों किया। 18/31 C का वैल्यू है। नहीं, 1831 पे अपन डिस्कशन करेंगे, 1826 हो रहा है अभी, समझा। 5 मिनट का तुम्हें हाँ टाइम हाँ। दिया है, समझा।
किसी का डिराइव हो गया? सर हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट फिर ब्रैकेट में k1 d अपॉन d1 प्लस k2 अपॉन d2। K1 तो दिया ही नहीं था, एप्सिलॉन दिया। ER1, हाँ ER1 अपॉन d1 प्लस ER2 अपॉन d2। नहीं, गड़बड़ हो गई ना। ये दो नए कैपेसिटर बन जाएंगे ना। हाँ सर वही किया मैंने। रितिका आंसर बताओ। सर मैं कर रही हूँ। पूर्वा, पनवेल में भी बहुत बारिश हो रही है। मैं पनवेल नहीं रहती। हाँ, मुझे लगा तो पनवेल में रहते हो। किधर रहते हो तुम? सीवुड्स। सीवुड्स में बारिश हो रही है ना बहुत? नहीं अभी तो नहीं हो रही। अच्छा, उधर नहीं हो रही। रितिका, तुम कहाँ रहते हो? सर नरल में रहती हूँ। अच्छा, नेरुल में बारिश नहीं हो रही है। आर्ची, इधर तो यहाँ बहुत हो रही बारिश। है। हाँ, यहाँ हो रही है सर। थोड़ी हो रही है, बहुत खतरनाक हो रही है। जैसे देखो अभी ना, आर्ची उल्वे में बहुत खतरनाक बारिश हो रही है ना। हाँ सर। मतलब उधर भी बादल जाएंगे अभी। मतलब बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। अच्छा देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि हर स्टेप तुम्हें समझ में आना चाहिए, तो तुम्हें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये बताओ, ये जो दो नए कैपेसिटर बने, ये सीरीज में हो गए ना? हाँ सर। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, आराम से देखो मैं लिख रहा हूँ। तुम लोग को ये चीज देखो समझ में आ रही है जो लिख रहा हूँ मैं? C1 सही है। हाँ ठीक है। हाँ सर। किसी को डाउट है तो बता दो। आर्ची, तो सर समझा। के टर्म में लिखना होता। सही ना पूर्वा? अगर किसी ने के दे दिया होता तो अपन ऐसे लिखते ना, सही है ना? हाँ सर। ठीक है। अब ये लोग सीरीज में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अरे मैं जो भी कर रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ तो c इक्वल टू देखो क्या हो गया, C1 प्लस C2।
तो अब कर लेते हैं अपन C1 C2 का मल्टीप्लाई कर के और फिर ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, ऐसा करके देखो कितना आ रहा है। तो ऐसा करने के बाद देखो इतना आएगा, करके देख लो। देखो ये चीजें ना याद नहीं कर सकते, तो डेरिवेशन आसानी से देख लो। तो कोई कुछ ट्विस्ट भी करेगा ना तो तुम आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। रितिका समझा ना पूरा? हाँ सर। अच्छा ये केस 1 था, अब देखो मैं केस 2 दिखाता हूँ तुम्हें। केस 2 दिखाता हूँ, लिख लिया था ना तुम लोगों ने? यस सर। चलो अब ऐसा कुछ कर देता हूँ। K1 दे देता हूँ तुम्हें, K1 A1 K2 A2, बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए है, कैपेसिटर निकालना है। K1 A1 plus K2 A2 ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब फिर से बताओ, C इक्वल टू, C इक्वल बोलो। एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ब्रैकेट में हम्म, K1 A1 plus K2 A2। बहुत अच्छा। तो अभी दोनों पैरेलल में समझ में आया तुम्हें? पैरेलल में ना अभी, है ना? तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 क्या हो जाएगा, K1 तो अभी क्या कॉमन ले लें, एप्सिलॉन अपॉन डी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2। नोट डाउन कर लो। चलें बढ़ जाए आगे। नोट डाउन कर लिया? अच्छा यस सर। ठीक है।
अगर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहला लिखो, हमारे पास C4C 16C ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? जिसका आंसर आएगा बताता जाएगा। सर एक डिजिट ही है क्या आंसर? 1 का आंसर कितना है तुम बताओ ना, जो भी है बोलो, बता दो ना फिर। 3। नहीं, 4C माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। C स्क्वायर कैसे आ गया? तो एक मिनट में से कुछ गलत किया। रितिका बोलो। रितिका। एक सेकंड।
4c minus 1/4. तो सॉल्व पूरा बता दो सॉल्व करके। c का वैल्यू भी नहीं है ना, लेकिन नहीं, सी के टर्म में ही, मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन सॉल्व करके बता दो। आर्ची बोलो। c minus So 3/4c. 3/4c एकदम सही आंसर। 3/4c आया, रितिका ने बताया। पूर्वा तुम्हारा भी आया है क्या ये? नहीं सर। सर 4/3c। नहीं, 3/4c। देखो ये मैं करता हूं ऐसे सम। रितिका हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किए हैं ना? Yes sir. रितिका वो जीपी वाला ना? हाँ सर. देखो देखो ऐसा हो रहा है। देखो बताया था ना ये जीपी में आ रहा है, तो जीपी का। आर्ची बताओ जीपी का सम कैसे निकालते हैं? a bracket r minus 1 by r minus 1, मतलब a फर्स्ट टर्म है। ए बाई 1 माइनस आर, ठीक है। हाँ सर। इनफाइनाइट का सम जीपी का ऐसे निकालते हैं। तो पहला टर्म क्या है? 1/c। अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1/4 से ना, तो 1 माइनस 1/4। तो सम किसका कितना आ जाएगा? 4/3c सम आ गया। सर मेरा 4 वही बाई, है। हाँ लेकिन ये सीडी 1/c आया ना, हमको c चाहिए ना। 1/c 4/3c आया, अपने को c चाहिए, c। तो c कितना आएगा? 3c/4। क्लियर हुआ? हाँ सबको सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड तो बहुत आसान है देखने में, बोलो। थ्री। 3 है, बहुत बढ़िया।
मैं लॉग आउट हो गया था। ये आया 3 सबका आ गया कि बताऊं सेकंड वाले का? सर बताओ। सर सेकंड वाला 3 है ना? हाँ सेकंड वाला 3 है। देखो जिसको नहीं आया ये बताओ 3 और 6 अगर सीरीज में है तो 3 और 6 का सीरीज कैसे निकाल लेंगे? 3 इंटू 6, 3 प्लस 6। हाँ सर समझ गया, मैंने गलती से वो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, मतलब हाँ एडिशन डायरेक्ट किया। तो 2 ये हो गया और ये 2 और 2 ये भी है। ये भी तुम लोग को बताया था ना, 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, तो ये 1 हो गया। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। समझ गया सर। समझा है ना? अच्छा इसके बाद वाले का आंसर बताओ। उसके बाद का बोलो पूर्वा। कर रही हूँ। चलो मैं बताता हूँ कैसे करता है। सर ऐसा आंसर हमने, हाँ ऐसा हमने रेजिस्टेंस 28 में भी है किया आंसर। था। नहीं रितिका, हाँ सर। रितिका तुमसे भी नहीं आया? नहीं सर। सर शॉर्ट आर्ची सर्किट वाला आपको आया? कंसेप्ट है क्या? 3.6 शॉर्ट सर्किट वाला तो नहीं। कितना कितना आर्ची? 3.6 नहीं, रुको करता हूं मैं। अभी जब मैं करूंगा ना तो तुम लोग को याद आ जाएगा। देखो ये सब ध्यान से देखोगे ना तो इससे आसान कुछ होता ही नहीं है, पता है? इसमें कुछ याद ही नहीं करना पड़ता, बस ध्यान से देखो। देखो ये जो पॉइंट है, अगर मान लो हम यहां से
मान लो इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया ए, ठीक है। ठीक है ना? हाँ सर। और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो हमने कितना मान लिया, बी। बी मान लिया। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो सी मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने डी मान लिया। अब देखो कुछ ऐसा सीन हो रहा है क्या कि ये बैटरी है एक्स और ये बैटरी है वाई। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पकड़ लिए। अब देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट है अपने पास। रुको पहले मैं बना देता हूं, फिर तुम देख के बताओगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। अब देखो ये वाला कैपेसिटर जो है इसके बीच में डीबी है ना? यस सर। डीबी को यहाँ पे ये इसी वायर से जोड़ा है तो इसे एक्स कर लेते हैं, और इसी वायर से जोड़ा है तो इसको वाई कर लेते हैं। देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है बताओ, एक्स से, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना? बोलो। और एक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या हो रहा है, वाई बी। तो यहाँ बी लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। अब देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए और बी लिख दिया। बी और हाँ एक्स के बीच, बी और एक्स के बीच में मिल गया एक, बी और वाई के बीच में मिल गया एक, ए और वाई के बीच में मिल गया। सही बनाया ना? हाँ सर। दिखा? अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। याद है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था? हाँ हाँ सर। मल्टीप्लाई कर होने पे सेम आ रहा है ना, 36 36। हाँ सर। मतलब बीच में करंट नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। तो अगर ये उड़ गया तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। यस सर। हाँ तो कैसा हो गया, 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 3 पैरेलल, तो कितना आ गया 6। समझा? हाँ सर समझ गया। उसके नीचे वाला भी बना दो। उसके बाद वाला बताओ। तो क्वेश्चन दिखाओगे? अच्छा क्वेश्चन निकालता हूँ। ये समझ में आया ना पूरा तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद वाला देख लो।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। हाँ टू सी बाय 3 हेलो नहीं 2c आएगा, 2c/3 नहीं 2c आएगा। देखो ना, भूल गए, बताया था जहां पे शॉर्ट सर्किट करते हो वो तो बर्बाद हो जाता है ना। हाँ सर। याद आया? तो फिर ये कैसा हो गया? हाँ 2C समझा समझ हूँ? गया सर। ठीक है। अब मैं इस पे थोड़े से क्वेश्चन तुम लोग को भेज रहा हूँ, उसको सबमिट करना है तुम लोगों को आज रात तक, कभी भी जब तक हो जाएगा 9-10 बजे रात तक भी सबमिट करना है। ओके सर। कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है पूर्वा? पूर्वा रितिका, यस सर। हाँ मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको सबमिट आज ही करना है। पूर्वा सुन रही हो? हाँ सर। हाँ बोला। हाँ तो ठीक है, तो अभी मैं ग्रुप पे भेजता हूँ, तो सॉल्व करके भेज दो मुझे। चलो बाय, इतना पढ़ के आना। अभी कैपेसिटर में एक लेक्चर और हमारा पूरा लगेगा, उसके बाद कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या स्टार्ट करना है? मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना है कि ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है? मैग्नेटिज्म। सर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसके बाद अपन मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे। और इसमें कोई कुछ रिवीजन के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर में चाहिए होगा तो वो भी बता देना, तो वो एक बार करके फिर अपन मैग्नेटिज्म में आ जाएंगे। ठीक है? हाँ सर। ओके सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करके सबमिट कर दो अभी आज ही। ठीक है, हाँ सर बाय। चलो बाय यार। हाँ बाय सर। थैंक यू। हाँ बाय बाय। सर। हाँ रुद्र, हाँ सर, अभी इसके बाद आप मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन कराओगे एक बार पूरा जो तुम्हारा रुद्र, पूरा जिस टाइप से तुमको रिवीजन चाहिए ना उस टाइप से नहीं होगा। हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा फायदा होगा। अभी तुम वो 7:30 वाला लेक्चर अटेंड करो ना उधर C2 वाले में। ओके ओके ओके। हाँ C2 में भी लेक्चर है ना 7:30 से। हाँ फिजिक्स का लेक्चर है। हाँ हाँ, ओके तो सर। वहां पे भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, बाद ठीक है। में तुम लोगों का, तो जब एक बार ये हो जाएगा तो फिर ये जो पुराने बच्चे आ रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैट में, हाँ उनको सर। जब अपन इलेक्ट्रोस्टैट करवाएंगे ना तो साथ में तुम्हारा भी करवा देंगे। मतलब जो 11th से बच्चे आएंगे ना अभी 12th में, हाँ हाँ सर। हाँ तो उनके साथ तुम्हारा करवा देंगे। अभी C2 में करवा देंगे। अभी बहुत बैच में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे, तो तुम सारे लेक्चर अटेंड करते रहो, हो जाएगा तुम्हारा। जैसे देखो अभी जफर सर ने भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया है ना। हाँ सर। हाँ। हाँ तो वो कर, अभी जो टॉपिक हो रहे हैं वो करते जाओ लेक्चर अटेंड कर करके। ठीक है? ओके सर। सर इलेक्ट्रोस्टैट में पूछना था कि मतलब मैकेनिक्स से ही रहेगा क्या काइनेमेटिक्स? नहीं नहीं नहीं, मैकेनिक्स नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। ठीक, बाय 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 सर। बाय।